वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पक्का से देख ले। क्लियर? पार्ट 1 पे हम लोगों ने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट डिस्कस किया था आप लोगों से। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि कैसे यूनिवर्सल साइक्लिसिटी 4 नंबर की यूज़ करके हम लोग कितने आराम से किसी भी नंबर का कोई भी पावर देने पे हम आराम से उसकी क्या लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं। क्लियर? ओके, जिन लोगों ने अभी तक मेरा फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी ज्वाइन नहीं किया है या तो यूट्यूब के चैनल पे मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी या तो मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी, दोनों में से किसी भी एक जगह पे मुझे पक्का से ज्वाइन कर ले ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। क्लियर? ओके, चलो लास्ट 2 डिजिट का कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, हम कंसेप्ट को ज़्यादा डीप पे नहीं सीखेंगे। ठीक है, ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं जाएंगे। जो बेसिक नीड्स है आप लोगों की, अगर सीजीएल में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो उसके ऊपर ही ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। क्लियर? ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखो और उसी से मैं समझाता हूँ। क्लियर? सपोज आपको ये नंबर दिया है 61 की पावर 386। क्या है नंबर? क्या है? 61 की पावर 386। और आपको बोला है इस नंबर को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक नंबर आएगा से एक्स वाई जेड डैश 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 ऑन एम एन। ठीक है, इस नंबर को जब मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ सॉल्व करने में ऐसा कुछ आएगा, मतलब बहुत ही बड़ा फ्रैक्शन होगा, नंबर होगा। क्वेश्चन पे ये पूछा गया है कि उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, ये मुझे बता दो। क्लियर? उसके लास्ट 2 डिजिट मतलब यूनिट प्लेस और 10th प्लेस के डिजिट क्या होंगे मुझे बता दो। ठीक है, देखो यूनिट प्लेस का डिजिट का क्वेश्चन होता तो सिंपल होता। क्लियर? अब ये 10th प्लेस का डिजिट का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी है। देखो क्या है, एक बात ध्यान रखना, अगर 1 है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर मान लो एक्स वाई जेड, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट अगर पीछे 1 है तो इसकी पावर मैं जो भी कर दूं, जो भी हो इसकी पावर 3 8 5 6 7, जो भी इसकी पावर हो, तो 1 का अगर 1 लास्ट में है तो 1 का 1 तो आएगा ही आएगा लास्ट डिजिट। ठीक है? क्लियर? अगर 1 यहाँ पर है, अगर 1 यहाँ पर है तो लास्ट डिजिट तो 1 आना ही है, क्योंकि 1 की साइक्लिसिटी 1 ही होती है, मतलब 1 हर बार ही खुद को रिपीट करता है। क्लियर? तो इससे मुझे ये तो पता चल गया यार, अगर यहाँ पर 1 है तो मेरा ये n न होकर यहाँ पर n को कैंसिल आउट करके मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ की मेरा यहाँ पर क्या होगा, मेरा 1 होगा। इतना बात तो मैं श्योर हूँ। क्यों? क्योंकि अगर 1 है तो मुझे पता है चाहे जितना भी बड़ा फ्रैक्शन हो, चाहे कुछ भी पावर हो, लास्ट पे क्या है, 1 का 1 तो आना ही है। ठीक है, अब डिपेंड करता है m क्या होगा। अच्छा, m को कैसे निकालेंगे आप लोग देखो, जो 10th प्लेस का नंबर होगा यहाँ पर क्या है 6, आपने इस 10th प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, लास्ट के साथ। क्लियर? 6 को ये जो लास्ट का होगा, यूनिट प्लेस का होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। 6 6 जा 36, आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 और 6। क्लियर? क्योंकि आपसे लास्ट का 2 डिजिट ही पूछा गया है तो आप 3 को एलिमिनेट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा आपका 61। क्लियर? क्लियर?
ओके, सिमिलरली देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो। मान लो ऐसा पूछा उसने उसने बोला 3471 की पावर से 428। क्लियर? उसने मुझे ये क्वेश्चन दिया और उसने मुझसे पूछा है फाइंड दी लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब देखो लास्ट 2 डिजिट निकालना है मुझे, तो मुझे इन डिजिट से तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में समझाया था यूनिट डिजिट के केस पे कि अगर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है तो मुझे खाली यूनिट डिजिट से मतलब है, मुझे उससे आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली ये लास्ट के 2 डिजिट का क्वेश्चन है तो मुझे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही चाहिए, उसके आगे क्या लिखा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाता है इस फॉर्म में 71 की पावर 428। क्लियर? मुझे इसका क्या बताना है, लास्ट 2 डिजिट बताना है। अब देखो ध्यान से, आपको पता है लास्ट तो 1 आने ही वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है 1 है, तो 1 की पावर जो भी जाएगी लास्ट में 1 तो आना ही है। क्लियर? अब बात है कि यहां पर क्या आएगा, उसके लिए क्या करना है, आपने इस 7 को मल्टीप्लाई करना है इस 8 से। 7 8 जा नथिंग बट योर 56। तो आप यहाँ पे 56 लिख देंगे और 5 को कैंसिल आउट कर दो, तो लास्ट 2 डिजिट आपके पास क्या आ जाएगा इस केस में 61। क्लियर? क्लियर? ओके, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज क्वेश्चन इज 6 5 4 3 2 1 की होल पावर 6 5 4 3 2 1। क्लियर? 6 5 4 3 2 1 की होल पावर 6 5 4 3 2 1। मुझे इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है। क्लियर? ओके, कुछ नहीं है। देखो आप क्या करोगे, आपको पता है इन सब से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मेरे पास बच क्या जाने वाला है, मेरे पास बच जाने वाला है 21 की पावर 6 5 4 3 2 1। ये मेरे पास बच जाना है वाला है। ठीक है, आपको पता है 1 तो आएगा ही आएगा। क्लियर? दूसरा क्या आएगा, ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई आएगा आपके पास आने वाला क्या है, खाली 2 ही बचने वाला है। तो लास्ट 2 डिजिट इस केस में क्या होने वाला है 21। क्लियर? क्लियर? इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे होपफुली, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट था जब नंबर के पीछे क्या है मेरा 1 है। क्लियर? तब तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, बट मान लो अगर नंबर के पीछे 1 नहीं होता है तब आप कैसे इसे अप्रोच करोगे। ठीक है, देखो वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इसका अप्रोच क्या होता है। देखो लास्ट 2 डिजिट के लिए ठीक है, हम लोग देखेंगे 1 3 7 और 9 को एक साथ। दूसरी जगह देखेंगे हम लोग 2 4 6 8 को एक साथ। क्लियर? एक चंक पे हम देखेंगे 1 3 7 9 को एक साथ और दूसरे चंक पे देखेंगे हम लोग 2 4 6 8 को एक साथ। क्लियर? आई गेस ये कंसेप्ट तो आप लोगों को, इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। क्लियर? अच्छा चलो आगे देखते हैं। अब 1 1 का केस आप लोगों को क्लियर।
ठीक है, अब देखते हैं हम 3, 7 और 9 वाला केस कैसे अप्रोच करेंगे। क्लियर? ओके, सपोज ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3 की पावर 420, इसके मुझे लास्ट 2 डिजिट बता दो। क्लियर? 3 की पावर 420 का लास्ट के 2 डिजिट बता दो, मैंने कहा आप लोगों से। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अगर पीछे 1 आ गया तो मैं उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 3 की पावर की बात करता हूं, मैं एक साथ तीनों डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग ध्यान देना। से मैं तीनों केस डिस्कस कर रहा हूं, 3 की पावर 7 की पावर और 9 के पावर। क्लियर? ओके, 3 की पावर 1 इज योर 3, 3 की पावर 2 इज योर 9, 3 की पावर 3 इज योर 27, 3 की पावर 4 इज योर 81, मतलब 1 आ गया 4 पे। सिमिलरली 7 की पावर 1 इज 7, 7 की पावर 2 इज 49, 7 की पावर 3 is 343, yes, और 7 की पावर 4 is, मुझे भी पता नहीं, 343 into 7, 7 3 जो 21, 28 30, 21 2401, that's 2401, मतलब 7 के भी 4 पावर में, 3 के भी 4 पावर में 1 आ गया। 9 की पावर अगर चेक करूं तो 9 की पावर 1 इज 9, 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 81, मतलब अगर 9 की पावर की बात करूं तो 9 के सेकंड पावर में 81 आ जाता है, 3 के 4th पावर में 81 आ जाता है, मतलब पीछे 1 आ जाता है, 7th के भी 4 पावर में पीछे 1 होता है, और 9 के सेकंड पावर के पीछे 1 होता है। तो अब देखो आप, अब यहां देखो, ये क्वेश्चन था 3 की पावर 420, तो मैं क्या करता हूं, इसे ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 4 इंटू 105, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। क्यों? मैंने सिर्फ, अगर मैं 4 इंटू 105 करूं तो दोबारा से 420 ही आने वाला है, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, 420 को 4 इंटू 105 लिख दिया। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, अगर आप लोग मुझसे पूछो तो मुझे पता है कि 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81 होती है, और मैं वो 1 वाले फॉर्म पे पहुंच जाऊंगा, और मुझे पता है कि अगर पीछे 1 आ गया तो उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू माई 81 की पावर 105, ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 का पावर 4 होता है आपका 81। क्लियर? अच्छा, अब तो ये तो वही केस हो गया जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। मुझे पता है 1 का पावर कुछ भी हो तो लास्ट में क्या रहता है, वो 1 ही रहता है।
ठीक है, अब ये वाला डिजिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 8 इंटू 5, 8 5 जा 40। तो आप लोग क्या करोगे, 4 को कैंसिल आउट कर दोगे, बोलोगे क्या 0 1 क्या है मेरा, लास्ट के 2 डिजिट। क्लियर, क्लियर, होपफुली आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी 2-4 और क्वेश्चन करते हैं तो उससे एकदम ही क्लैरिटी बना दूंगा। क्लियर, सपोज क्वेश्चन आता है 7 की पावर 2008, इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ, अगर ये क्वेश्चन आता है आपके। ठीक है, आई गेस दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन कैट 2008 और 2010। ठीक है, आई डोंट नो। 7 की पावर 2008 का लास्ट 2 डिजिट बताओ बोल के मान लो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब सेम सी बात, आपको पता है 7 की पावर 4 जाने पे 2401 होता है। ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 7 की पावर 4 इंटू 502 लिख सकता हूँ ऐसे, 7 की पावर 4 इंटू 502 बिल्कुल लिख सकता हूँ मैंने 2008 को 4 इंटू 502 के फॉर्म पे लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि यार 7 की पावर 4 क्या होती है, 2401 होता है, मतलब 01 आने लग जाता है मेरे क्वेश्चन में, लास्ट पे 1 आने लग जाता है। तो इसी को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 4 को क्या लिखूं, 2401 की पावर 502। क्लियर, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है क्या 24 तो आपने एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि मुझे लास्ट के 2 डिजिट ही चाहिए, तो मैं खाली क्या 2 डिजिट ही लेकर चलूंगा। तो अब क्या है, क्योंकि लास्ट में 1 है तो आपको पता है 1 तो आना ही है, यहाँ का नंबर ढूंढना है, तो क्या करोगे आप लोग, इस 0 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, 0 इंटू 2 इज 0। तो आंसर क्या आया आपके पास, आंसर आया आपके पास 0 1। अगर कोई आपसे पूछे कि लास्ट 2 डिजिट इसका क्या होगा 7 की पावर 2008, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0 1। क्लियर, अच्छा 9 का भी देख लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन आता है 9 की पावर 328, इसका लास्ट 2 डिजिट बताओ मुझे। क्लियर, अब देखो 9 क्या है, 9 सेकेंड पावर में 81 चले जाता है, ये बात मुझको पता है। तो मैं क्या करूंगा, इसे मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा 9 की पावर 2 इंटू 164। क्लियर, तो आई गेस आप लोगों को क्लियर हो ही रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, रीजन क्या है, क्योंकि अब मुझे पता है 9 की पावर 2 क्या होता है मेरा 81 होता है, तो ये क्या हो गया 81 की पावर 164। क्लियर, अब पीछे 1 वाला फॉर्म पे मैं ले आया, ठीक है, तो 1 वाले फॉर्म पे आ गया, तो 1 का 1 एज इट इज आ गया, इस 8 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करा, 8 4 जा 32, 3 को कैंसिल आउट कर दिया, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या रह गए आपके पास 21। क्लियर, क्लियर, होपफुली आई गेस आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या है कि मुझे पता है कि अगर पीछे 1 आ जाए नंबर के, तब तो मैं एकदम आराम से उसे सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे शॉर्ट ट्रिक पता है पीछे 1 आने पे। वरना तो अगर इस क्वेश्चन को मैं ट्रेडिशनल मेथड से आप लोगों को बताऊं, तो इस मेथड को करने के लिए हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन से अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाते हो तो दिस क्वेश्चन विल टेक अराउंड 2-3 मिनट्स, बट अगर आप इस अप्रोच से जाते हो तो इट विल हार्डली टेक्स 30 सेकेंड्स। क्लियर, ओके, सपोज क्वेश्चन में अब क्या कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मान लो
इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरा केस भी दिखा देता हूं आप लोगों को। अब क्या आता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 7 की पावर 2010 से, ऐसा क्वेश्चन आ गया 7 की पावर 2010। अब क्या है मेरा 2010 क्या है, 7 से परफेक्टली 4 पे डिवाइड नहीं होता है। मतलब देखो यहाँ पर अगर मैं 2010 को 4 से डिवाइड करने जाऊं तो 4 5 जा 20, 0 कैंसिल आउट, 1 0 दिस 0, 2 जा 8 और रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 2010 को कैसे लिख सकता हूं, मैं 2010 को ऐसे लिख सकता हूं ना, 2010 इज इक्वल टू 4 इंटू 502 प्लस का 2। ठीक है ना, ऐसे ही तो लिखूंगा। क्लियर, बस अगर इतना बात आप लोगों को पता है, आपको पता ही होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर क्या होता है पता नहीं। ठीक है, मुझे याद नहीं है। क्लियर, दिस इंटू दिस प्लस दिस इज योर दिस। ठीक है, इतना याद रखो। ठीक है, अच्छा तो अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूं, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 7 की पावर 4 इंटू 502 प्लस का 2, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 7 की पावर 4 इंटू 502 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, मैंने इसे सेपरेट कर दिया। ठीक है, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो मैंने उसका रिवर्स लगा के इसे सेपरेट कर लिया। सर्ट्स एंड इंडिसेस आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ होगा इतना बेस तो। ठीक है, अब देख लो, अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 क्या होता है, 2 4 0 1 की पावर 502 डॉट 7 की पावर 2 इज योर 49 डॉट हियर मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मुझे देखो, मुझे इन दोनों से तो मतलब है नहीं, मेरे पास क्या रह गया 0 और 1। तो आपको पता है 1 है तो 1 तो आना ही है। ठीक है, दूसरा क्या आता है 0 इंटू 2 दैट इज योर 0 इंटू 49 तो एज इट इज आएगा। क्लियर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 और 49 को तो आएगा क्या आपके पास 49 आएगा 49। तो इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट क्या है इस केस में आपके 49। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट क्या है आपके पास 49। क्लियर, क्लियर, ओके। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं से एनीथिंग। से 13 की पावर 427। ठीक है, इस पे लगभग आपके सारे जितने हमने बेस सीखा है वो सारे इस पे डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब मुझे पता है, एक बात मुझे पता है कि 13 है, पीछे 3 है। मुझे पता है कि 3 की पावर 4 क्या होता है 81 होता है। मतलब 3 के कारण 4th पावर में 1 आ जाता है, इतनी बात मुझे पता है। तो सबसे पहले तो इस 13 को मुझे, क्योंकि 3 है तो मुझे इसे 4th पावर पे लिखना होगा। ठीक है, तो 427
को मैं 4 से डिवाइड करके देख लेता हूँ कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ। देखो ये सब काम मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। बाई चांस पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप लोग इसे बहुत जल्दी कर लोगे। क्लियर? देखो 4 1 जा 4, 2 आया 0, 4 6 जा 24, रिमाइंडर इज 3। ठीक है, तो इसका मतलब 427 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 427 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 106 प्लस का 3। क्लियर? प्लस का 3। ठीक है, ओके। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? 13 की पावर 4। आपको पता है ना ये 4 क्यों लाए? इस 3 के चक्कर में मैं 4 को लेकर आया यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली 7 के चक्कर में भी 4 को लेकर आएंगे और 9 के चक्कर में 2 लाएंगे। 9 की पावर 2 इज 81, 7 की पावर 4 इज 2401। क्योंकि मुझे मेरे दिमाग पे हमेशा ये चलना चाहिए कि मुझे पीछे 1 बनाना है। क्लियर? ओके, तो ये हो गया 106 प्लस का 3। क्लियर? इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसी को मैं लिख सकता हूं 13 की पावर 4 इंटू 106 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 3। क्लियर? मैंने इसे सेपरेट कर दिया इस प्लस को। ठीक है, आप लोगों को रूल पता ही होंगे सर्ट्स के। ठीक है, ओके। अच्छा, अब निकालना है 13 की पावर 4। क्लियर? अब 13 की पावर 4 तक निकालना है तो आप लोगों को देखो क्या है यहाँ पर। देखो, वैसे मैं अभी पहले कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर रखा हुआ है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता भी हूँ इस पर से 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 क्या आ गया? एक सेकेंड में। 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 ये आता है आप लोगों के पास 13 की पावर 4। अगर आप लोग चेक करो तो आता है आप लोगों के पास 28561। ठीक है, क्लियर? बट क्योंकि हमें, अगर आप क्वेश्चन में देखो, हमें तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होता है, तो मुझे खाली 61 से मतलब था। क्लियर? तो 13 की पावर 4 को आप लोग ऐसे लिख सकते थे। 13 की पावर 4 अगर आप लिखते तो आप ऐसे लिखते 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 लिखते। आपको पता है 13 13 जा 169। आपको ये भी पता था 13 13 जा 169। आपको पता है आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, तो आप इस 1 और इस 1 को एलिमिनेट करके इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, और आप बोलते 69 इंटू 69। 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 62 इंटू 9 6 जा 54। बस इससे आगे करने की जरूरत नहीं। तो ये क्या आ जाएगा 1, सॉरी, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 6। तो लास्ट के 2 डिजिट देखो यहाँ से मुझे मिल जाता आराम से। ठीक है, मुझे इतना सारा कैलकुलेशन 13 की पावर 4 तक जाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं 169 लिखता, 169 लिखता। मुझे पता है मुझे 2 डिजिट ही चाहिए, तो 1 1 को एलिमिनेट करके मैं 69 को मल्टीप्लाई करता, तो मुझे क्या आ जाता 61। तो 13 की पावर 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 61 की पावर 106 इंटू 13 की पावर 3 निकालना है। देखो 13 की पावर 3 कैसे निकालूंगा आप देखो।
आपको पता है 13 इंटू 13 इंटू 13। अब मुझे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही चाहिए। 13 13 169, ठीक है। 1 को आप लोग हटा सकते हो, इंटू 13, तो 69 इंटू 13 कर दो। 9 3 जा 27, 6 3 जा 18, 20 इंटू 9, ठीक है। जहां ये आया वहीं पे आप लोग रुक जाओ, ये आ गया 97 आप लोग लिख सकते हो। क्लियर। अब देखो 61 की पावर 106 निकालना हो तो आपको पता है 1 है तो पीछे 1 तो आएगा, और 6 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा 36। अब आप इस 3 को एलिमिनेट कर दोगे, क्यों करोगे आप लोगों को पता है। तो मेरा आंसर क्या आने वाला है 61 इंटू 97। अगर मैं करूँ 97 इंटू 61, ठीक है। 6 7 जो 42, ठीक है। यहाँ जो आए उससे मुझे मतलब, तो लास्ट पे क्या आया मेरे पास 17। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। क्लियर। तो 13 की पावर 427 हो जाए तो लास्ट 2 डिजिट पूछा जाए तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 17, 1 and 7। क्लियर। अगर यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो होपफुली 1 3 7 और 9 से एंड होने वाले कोई भी नंबर हो, उस पे कोई भी पावर हो, तो आप लोगों को उसका लास्ट 2 डिजिट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। ओके, इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक पक्का कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर्स कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को चैनल के बारे में बताइए। क्लियर। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 2 4 6 8 का केस, कि अगर पीछे इवन नंबर बन रहा हो तो हम उस केस को कैसे अप्रोच करते हैं। ओके, थैंक यू।